नशे को कहे ना, से नो टू इंटॉक्सिकेशन। मैं रितेश रंजन, आंचलिक निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। वर्तमान में आंचलिक इकाई इंदौर, भोपाल और रायपुर, इन तीनों को देख रहा हूं। हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों आते हैं। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नारकोटिक्स की समस्या से हमें कैसे निपटना है और एक सामूहिक प्रयास के तौर पर, चाहे युवा हो, माता पिता हो, समाज हो, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है इस समस्या से हमें कैसे निजात पाएं और इसको हम कैसे कंटेन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी भूमिका क्या है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NDPS एक्ट 1985 के बाद अस्तित्व में आया और 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आरंभ में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था और 2003 से यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। आज NCB की 30 आंचलिक इकाई है जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं और इन इकाइयों के द्वारा ड्रग्स प्रवर्तन, प्रचालन और समन्वय संबंधी कार्रवाई की जा रही है। NCB का मोटो ही है इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन, प्रचालन, प्रवर्तन और समन्वय। NCB राष्ट्रीय एजेंसी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक संबंधित सभी समन्वय की कार्रवाई करती है। हमारे देश में ड्रग आर्किटेक्चर के 3 स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहला है ड्रग सप्लाई रिडक्शन, दूसरा है ड्रग डिमांड रिडक्शन और तीसरा है ड्रग हार्म रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन जिसमें है कि सप्लाई की पूर्ति को खत्म करना। इसमें जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें कि सेंट्रल में आपकी NCB है, DRI है, कस्टम्स हैं, साथ ही साथ जो स्टेट पुलिस हैं और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनको भी इंपावर्ड किया गया है, जिनमें प्रमुखतया BSF है, SSB है, इसके साथ ही साथ RPF है, असम राइफल्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। ये सभी एजेंसीज मिलकर सप्लाई रिडक्शन पर चोट करती हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी भूमिका आती है डिमांड रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन को यदि मैं स्पष्ट करना चाहूं तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मांग में कमी। तो कोई भी चीज यदि उसकी मांग ही नहीं होगी तो सप्लाई कहां से होगी। इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम NCB चलाती है, जिसमें हमारा सबसे पहले हम आए युवाओं को जोड़ना। इसके लिए जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए हमारी एक मुहिम है ड्रग फ्री कैंपस की, जिसमें कि मेरी ये सभी से अपील भी है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कॉलेजेस हैं, कि अपने पास भी आप स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, जो आपके प्रेमाइसेस में ड्रग्स के बारे में यदि कोई गतिविधि है तो उस पर नजर रखे और कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई भी घटना न हो। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ड्रग्स जो है न केवल हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद करता है, बल्कि ये मदर ऑफ ऑल क्राइम्स है। इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है, ड्रग्स इज मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। इसीलिए इसका प्रभाव हमारे समाज, व्यक्ति और ओवरऑल हमारे देश की सुरक्षा पर भी पड़ता है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। और यदि युवा ही हमारे ड्रग्स की लत में पड़ेंगे तो समाज पे भी इसके बड़े ही दुष्परिणाम होंगे और परिवार भी इससे अफेक्टेड होगा। इसी के साथ साथ जो जागरूकता के लिए कई और तरह के भी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो हमारा NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसके साथ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। इस ज्वाइंट एक्शन प्लान के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, उनके आसपास के 500 मीटर के दायरे में कोई भी नशे की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इवन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जिनका दुरुपयोग होता है, उन पे भी CCTV जो भी है वहां पे लगा होना चाहिए और बिना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स के उनको दवाई नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में भी जागरूक किया जाता है। साथ ही साथ जो तीसरा स्तंभ है वो आता है आपका ड्रग हार्म रिडक्शन, जिसमें आते हैं आपके डी एडिक्शन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अंतर्गत आते हैं और हर राज्य में कुछ जो हैं शासकीय और कुछ जो हैं गैर शासकीय जो हैं ये केंद्र होते हैं, जहां पे यदि कोई भी ड्रग पीड़ित है उसको आप चिकित्सा के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि जो यूजर है वो पीड़ित है और जब तक उसको समाज की ओर से जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको हम डी एडिक्शन सेंटर में नहीं ले जाएंगे, फर्दर उसको रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं शामिल हो सकता है। तो इसके लिए आप जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, तो ये भी डिमांड रिडक्शन के लिए मुख्य मंत्रालय है। और साथ ही साथ जो सोशल डिपार्टमेंट होता है स्टेट में, उनके डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके जो ऑथेंटिक डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं
और वहां जाके कोई भी पीड़ित है उसकी ट्रीटमेंट कराई जा सकती है, और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनका रिहेबिलिटेशन भी हो सकता है। तो इन 3 पिलर्स के अलावा हम आगे चलें कि जो समाज है, अब हम देखते हैं कि आज की डेट में युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी जो है सिंस ड्रग्स के प्रति थोड़ी सी अट्रैक्टेड होती है, जो भी संगत का असर हो, समाज का असर हो, परिवेश का असर हो, माहौल का असर हो, तो इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनका भी जागरूक होना बड़ा ही आवश्यक है, और साथ ही साथ युवाओं को भी जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसकी धाराएं जो है बड़ी सख्त हैं, जो भी ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल होते हैं। यदि जो युवा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इसकी लत में आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनका पूरा करियर खराब हो जाता है। क्योंकि एक बार सजा याफ्ता होने के बाद हमें सभी पता है कि रोजगार कितना मुश्किल होता है। तो जो सजा है उससे भी न मिले तो हमें सबसे अच्छी बात है क्या कि हम ड्रग्स से ही दूर रहें। क्यों? क्योंकि इसके हमारे हेल्थ पे भी काफी दुष्परिणाम पड़ते हैं। जो ड्रग्स होता है वो कई तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं आपके स्टिमुलेंट्स होते हैं, कुछ जो है डिप्रेसेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या करता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और जो डिप्रेसेंट्स होते हैं वो उसको स्लो डाउन करता है। कुछ हेलुसिनोजेंस होते हैं, तो ये सारा कुछ क्या करता है कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी हैम्पर करता है। आप निर्णय लेने की क्षमता में नहीं हो पाते हैं कि सही क्या और गलत क्या है, और यह रीजन है कि धीरे धीरे लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं एक बार पुनः ये सभी से अपील करूंगा, चाहे युवा हो, नागरिक हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, आप सभी की भूमिका बनती है कि आप सभी जो है ये जो एनसीबी की मुहिम है अपना ड्रग्स फ्री भारत बनाने की, तो ड्रग्स फ्री भारत बनाने की मुहिम में आप साथ दें। नशे की समस्या के निजात करने के लिए और इसको कंटेन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, सभी नागरिकों की महती भूमिका है, और इसी भूमिका में जो विकास त्यागी जी हैं उनकी भूमिका भी बड़ी प्रशंसनीय है। उनके द्वारा जो ये एक यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है जिसमें कि नशे को कहें ना, से नो टू इंटॉक्सिकेशन का जो संदेश है वो इस चैनल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जन जागरण को प्रसारित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इसके परिणाम भी अच्छे हासिल हो रहे हैं। तो इसी की तर्ज पर मैं बोलूंगा कि बाकी भी जो नागरिक हैं, जो समाज हैं और जो समाज सेवी हैं, वो अपनी भूमिका इसमें निभा सकते हैं, और ऐसे जो प्रयास हैं वो वास्तव में सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। जागरूकता के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमने अपनी ओर से जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं इनको भी लिखा है पत्र, जिसके साथ ही साथ जो हायर डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, इनके विभागों को भी हमने लिखा है, जिसके द्वारा जितने भी जिले हैं और उसमें जो भी एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो विभाग में हैं उनके थ्रू, ताकि जितने स्कूल हैं उन सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाए और इस मुहिम को एक बल मिले। से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, और जो भी स्कूल और कॉलेज के कैंपस हैं वो ड्रग्स फ्री कैंपस के तौर पे स्थापित हो पाए। इसी के साथ हमारी जो वेबसाइट है, किसी भी जनता, कोई भी नागरिक कोई खबर देना चाहता है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि खबर देने वाले, सूचना देने वाले की जो जानकारी है गोपनीय रखी जाती है। इसके लिए आप narcoticsindia.nic.in पर विजिट कर सकते हैं, और वहां आपको ऑप्शन आएगा सबमिट अ टिप, जिस पर जाकर आप जो भी सूचना देना चाहें दे सकते हैं, जिसके ऊपर जो भी संबंधित आंचलिक इकाई होगी वो कार्रवाई अवश्य करेगी। इसी के साथ ही साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का टोल फ्री नंबर है 14446, जिस पे जाके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, उसकी ले सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी टोल फ्री नंबर है ऑल इंडिया 14446, जिस पे जाके आप कोई भी डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप जानकारी ले सकते हैं। मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक मुहिम थी, इनिशिएटिव थी, जिसके आधार पर आरंभ में हमने भारत के 272 जो मादक पदार्थों के तस्करी के मामले में जो संवेदनशील जिले हैं उनकी पहचान की, और उसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एमओएसजेई के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान NMBA आज इन 272 जिलों में जारी है। साथ ही साथ अभी इन जिलों की संख्या बढ़कर 372 हो गई है, और इन 372 जिलों में यह नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन जिलों में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर भी इक्वली फोकस किया गया है, ताकि उन जिलों में ड्रग्स का जो प्रवर्तन है, ड्रग्स का जो तस्करी है, उसको रोकथाम किया जा सके और उसको कंटेन किया जा सके प्रमुखता के आधार पर। और जो भी आपको खबर देनी है आप दे सकते हैं, उस खबर पे कार्रवाई अवश्य होगी। जहां तक बात है हमारी इंदौर आंचलिक इकाई की, जो हम मध्य प्रदेश में हैं, तो यहाँ पे भी जो इसका हमारे पास एक कंट्रोल रूम है और उसका नंबर जो 255770 है, उस पर आप खबर दे सकते हैं। आपकी खबर जो भी देने वाले हैं उनकी भी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और सूचना पे कार्रवाई अवश्य होगी।
हमारा एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। यह केवल एनसीबी नहीं, यह केवल स्टेट पुलिस नहीं, जब तक जनता साथ नहीं देगी, जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम जो अपना ये मोटो है ड्रग्स फ्री भारत बनाने का, उसको हम हासिल कर नहीं पाएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम में आप साथ दें। इसी के साथ हमारी एक mygov.in पे ई प्लेज है, ई प्रतिज्ञा, से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। जीवन को हाँ कहें, नशे को ना कहें। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप लॉगिन करें और वहां पे आपको एक ई प्रतिज्ञा आएगी। आप उसको जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो आपका नाम है, एज है, सेक्स है और ईमेल है, आप भरें और आप इस प्रतिज्ञा को लें, खुद भी लें, परिवार के सदस्यों को दिलाएं और इस मुहिम में भागीदार बने।